जय श्री राम। तो मेरे साथ आ चुके हैं, आइए यहाँ आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। बाहुबली लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ रोहित रंजन। और मेरे साथ जो तीन चेहरे आपने देखे हैं, दरअसल इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बहुत कुछ बताने वाला। ये जो बीच में बैठे हैं सफ़ेद टी शर्ट में, ये योगाभ्यास के जरिए कुछ ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं जो वाकई दांतों तले उंगलियां दबाने पर आपको मजबूर कर देंगे। और हाँ, अब मिलिए इन दो बाहुबलियों से, छोटे बाहुबलियों से। एक है आदित्य और एक है अनमोल। वो छोटे वाला अनमोल वाकई है और ये दोनों इनके ही बेटे हैं। हालांकि आपको देखकर आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता, ये कहा जा सकता है, क्योंकि लगता नहीं कि इतना बड़ा बड़ा बेटा आपका होगा। खैर एनीवेज, लेकिन ये हुनर क्या है, ये बाहुबली क्यों बन गए और कैसे कैसे करतब दिखाते हैं, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। और इस मंच पर अगर ये आए हैं तो वो करके भी दिखाएंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, वापस आते हैं, फिर इनसे बात करते हैं। वर्षों की साधना से अपने शरीर को फौलाद बना चुके बाहुबलियों को न्यूज नेशन लगातार मंच दे रहा है। हमने अपने शो में यूपी के बहराइच के रहने वाले धर्मेंद्र राजभर को आमंत्रित किया। उन्होंने सिर से नारियल तोड़कर स्टूडियो में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। 3, 2, 1, go! Beat second. 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 40 सेकेंड। रिकॉर्ड यहाँ पर टूट रहा है 40 सेकेंड के अंदर। 45 सेकेंड। 50 सेकेंड। 1 मिनट पूरा। नारियल टूटे तोड़े हैं यहाँ पर धर्मेंद्र ने। 1 मिनट। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां धर्मेंद्र राजभर के लिए। सिर्फ नारियल ही नहीं, बाहुबली धर्मेंद्र ने लोहे की रॉड को रस्सी की तरह लपेटकर अपनी ताकत का लोहा लाइव मनवाया। अपना हाथ भी संभालिएगा आप। ये अनबिलीवेबल है अनुराग, क्योंकि ये बिल्कुल मैं नहीं मान सकती कि ये ऐसे मुड़ जाएगा। क्या बात। हमारे मंच पर जम्मू के रामबन के रहने वाले धीरज सिंह राजपूत भी आए। उन्होंने जो स्टूडियो में लाइव किया उसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। लादी शरीर पर हथौड़ी की चोट खाई और मुस्कुराते हुए नजर आए। धीरज ने अपने हाथ और शरीर पर कार तक चढ़वा ली, लेकिन उन्हें खरोच तक नहीं आई। ठीक हूँ, बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि मैं दर्द फील कर पा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं हो रहा? नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये देख सकते हैं, पूरा का पूरा टायर जो है इनके हाथों के ऊपर है। ये पूरा टायर इनके हाथों के ऊपर है। धीरज, हटवाने हैं गाड़ी? नहीं, अभी ठीक है, अभी चलो रुको। ये क्या मतलब, हाथों का मसाज करवा रहे हैं आप? हाँ, मसाज ही समझ रहे। कुछ नहीं है, मतलब सोच के ही मुझे और देख के तो फिर जो दर्शक भी देख रहे हैं वो भी हैरान है। अपने हाथों पे आपने इस गाड़ी के टायर को पूरा होल्ड कर रखा है। कितने देर होल्ड करना है धीरज? अभी
10 सेकंड से ज़्यादा और। 10 सेकंड से ज़्यादा हाँ। और। मैं देख रहा हूँ। ठीक है, किसी तरह का कोई दर्द तो नहीं? कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि आपके हाथों में वो पल्पिटेशन दिख रहा है। हाँ, मैं खुद ही कर रहा हूँ ताकि अच्छा, आप कर रहे हैं, हाँ, मसल्स कर को रहा हूँ। पुल कर रहे हैं। हाँ ओके, पीछे करवाऊँ? हाँ, आगे करवा लो। आगे करवाऊँ? हाँ। गाड़ी आगे कर लीजिए, गाड़ी आगे कीजिए। हाँ, हाथ दिखाइए। ये बस थोड़े निशान से वगैरह, बाकी कुछ भी नहीं है। हमने अपने शो में इंडिया के स्टीलमैन के नाम से जाने जाने वाले अमनदीप सिंह को भी बुलाया। उन्होंने कीलों पर ऐसा खतरनाक स्टंट किया कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। 2 3 1 2 3 टी-शर्ट पर छुप गया, उधर और पीछे पीछे। ये सारी की कोई बात नहीं, टी-शर्ट कोई पर बात, छुप लेकिन आप ठीक हो ना? बैक तो ठीक है ना? ठीक है। ठीक हो अमन? आप ठीक है? आराम से, आराम से। पहले पीठ देखो, 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 ये देखो। इसी कड़ी में आज हमने मेरठ के रहने वाले विकास स्वामी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया है। विकास स्वामी अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर ऐसे ऐसे हैरत अंगेज करतब दिखाते हैं जिनकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। वो हैंड स्टैंड यानी हाथ के बल खड़े होकर अपने दांतों से वजन उठाते हैं तो लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं। दांतों से वजन उठाने के मामले में विकास स्वामी का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। उनके बेटों के नाम भी कई रिकॉर्ड्स हैं। नियमित योगाभ्यास ने विकास स्वामी के शरीर को फौलाद जैसा बना दिया है। हाथों के बल खड़े होकर दांतों से वजन उठाने के मामले में विकास और उनके दोनों बेटों का कोई सानी नहीं है। आज विकास स्वामी और उनके दोनों बेटे न्यूज नेशन के स्टूडियो में आए हैं। वो अपने विश्व रिकॉर्ड वाला कारनामा दोहरा पाएंगे। बाप बेटों की तिकड़ी के पिटारे में और कौन कौन से हैरत अंगेज करतब हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए बाहुबली लाइव। तो रिपोर्ट आपने देख लिया। अब हमारे साथ मंच पर ये बाप और बेटे की तिकड़ी यहाँ बैठी हुई है। इनसे बात करें, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ खास लोग भी तो उनसे भी मिलवाते हैं। सबसे पहले मिलिए प्यारी सी ऑडियंस से जो यहाँ पर इनको लाइव देखेंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.के. बेनीवाल। इनके बारे में तो आप जानते ही हैं, ये बाहुबलियों को चुनौती देने के लिए खुद मंच पर आ जाते हैं और बाहुबलियों से ज़्यादा करतब दिखाने को हमेशा इच्छुक रहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आर.के. बेनीवाल। तो डॉक्टर साहब से भी मुलाकात कर ली, लेकिन मैं अब विकास जी आपसे पूछूंगा, ये दोनों आपके बेटे? हाँ जी सर। आदित्य और अनमोल। आदित्य, क्या एज हो रही है तुम्हारी? मेरी एज 17 है। 17 साल। तुम्हारी अनमोल? मेरी एज 11 ईयर्स ओल्ड है। 11 ईयर्स। 11 और 17। और आपकी एज कितनी हो रही है? 42 प्लस। 42 प्लस। लेकिन ये जो अपने आप को आपने फिजिक मेंटेन कर रखा, ये उल्टा चलते हुए जो एंट्री की, पाँव पे ज़्यादा जोर नहीं देना चाहते, हाथों के बल ही चल रहे हैं जी। तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब करते क्या हैं आप? बेसिकली मैं आपके बारे में क्या समझूँ, आप योग करते हैं या कुछ और करतब करते हैं? सर हमारा उद्देश्य ये है कि जैसा कि आजकल का खान पान है और प्रदूषण है बहुत ज़्यादा, तो उससे बचने के लिए तो योग अभ्यास सबसे ज़रूरी है। और हम अपने एक्ट के माध्यम से ऑडियंस को, सभी देशवासियों को केवल ये जताना चाह रहे हैं कि यदि आप प्रतिदिन योग अभ्यास करें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया और बाद में है सब धन और माया, तो आप इस हद तक भी जा सकते हैं और ये केवल योग से ही संभव है। क्या करते हो जरा मैं देख सकता हूँ? एक योगा आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर मैं हाँ जी, बिल्कुल। तीनों, आप तीनों आ जाइए।
अद्भुत। ये सब कुछ मतलब बैलेंस का खेल है। हाँ? हाँ सर, बैलेंस भी लगता है, ताकत भी लगती है। बैठ जाइए पहले बैठ जाइए। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात पूछूं, आप तो हट्टे कट्टे हैं, आप भी मतलब खान पान पे ध्यान देते हैं। अच्छा उनमें से जो वजन रखा हुआ है उनमें से कौन सा वजन आप कंफर्टेबली उठा सकते हैं? आइए ना, एक बार लेके चलता हूँ आपको, आइए ना, देखता हूँ जो वजन आप उठा सके। 5 तो उठा ही लेंगे आप, 10 भी उठा ही लेंगे, 20 भी उठा ही लेंगे। हाँ तो 50 उठाइए ना। ग्रिप उठेगा? लाइए इस पे वेइंग मशीन पे अगर ला सके तो लाइए। ये एक्चुअल है ना 50 किलो? हाँ 50 है 50। ये देखिए, हाँ 50 kg। मतलब आपको हाथ से उठाने में क्या मतलब जोर पड़ा? जोर तो आया। हाँ जोर तो आया। अच्छा ये 5 किलो वाला उठाइए ना एक बार। ये इसमें जोर आया? ना इसमें तो कुछ नहीं। दांत से उठा पाएंगे इसको? वो तो इनका। अच्छा दांत से कौन उठा सकता है इसको? हाँ उठा सकते ये हैं, 5 लेकिन किलो मैं वाला try कौन उठा सकता है? नहीं आप तो इनके साथ ही आए हैं ना, आप तो इनके स्टूडेंट ही, आप तो उठा ही लेंगे। और कोई नहीं? देख लो ये 5 kg 50 है, मैं इसके ऊपर रख दे रहा हूँ, तो ये हो गया 5 kg 55 kg। यानी ये वेट जो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कोई ये ना समझे कि थर्मोकोल का हमने यहाँ पे कुछ ऐसा डमी बना रखा है जिसको शायद ये कुछ करेंगे। अब ये 50 किलो है, ये तो फिक्स हो गया डॉक्टर साहब। पक्का। अच्छा एक बात बताइए ना डॉक्टर साहब, दांतों की जो ताकत होती है वो कितना किलो तक उठा सकता है, अगर मैं साइंस की भाषा में समझूं तो? देखो ये ताकत के ऊपर नहीं है, ये विल पावर का खेल है, बैलेंस का खेल है, अच्छा प्रैक्टिस का खेल है। अच्छा कितने सालों की प्रैक्टिस? हाँ? कितने साल? प्रैक्टिस जैसे मान लो कम से कम 5 साल से कर रहा हो और वो रेगुलरली कर रहा हो, उसको है तो वो कर सकता ये 11 साल का बच्चा है। हाँ हाँ। इसके जबड़े में कितनी ताकत होगी और कितना वजन उठा सकता है? मैं आपसे डॉक्टर है इसलिए पूछ रहा हूँ, कितना उठा सकता है? हाँ 10 तक बोला ही, 10 तक उठा लेगा। अच्छा अनमोल, हाँ जी। तो अपने दांतों से वजन उठाते हो? हाँ जी। कितना किलो? हाईएस्ट हाँ? 61 kg। 61 किलो। 61 किलो। तुम्हारा वजन कितना है? 25 kg। ये 25 किलो का लड़का 61 किलो क्या डॉक्टर साहब उठा सकता है? हाँ बड़ा मुश्किल है। हाँ मुश्किल है। तुम डॉक्टर साहब को चैलेंज देना चाहते हो 5 किलो उठा के दिखाएं? नहीं। आइए डॉक्टर साहब आ जाइए। लेकिन 50 किलो का वजन अभी रखा हुआ है और आप अपने दांतों से उठाते हैं 100 किलो तक। हाँ हाँ लेकिन 100 प्लस तक उठा लेते हैं, 100 प्लस तक ये दांतों से उठा लेते हैं। संभव लग रहा है तुम लोगों को? हाँ किसको लग रहा है? वो चाहे तो आके चैलेंज कर सकता है। मैं ओपन मंच यहाँ पे बना रहा हूँ कि जिसको लगता है कि वो ये कर सकता है वो आए और 5 किलो से ही शुरू कर ले। दांतों से कोई उठाना चाहेगा? कोई नहीं उठाना चाह रहा। तो आप कितने से उठाना शुरू करेंगे? हम सर 51 kg से। 51 किलो से? हाँ जी। आदित्य तुम भी उठाते हो वजन कितना? हाईएस्ट 111 किलो तक उठा चुका हूं। यार तुम लोग दांतों पे लगाते क्या हो, खाते क्या हो, मतलब क्या? सर वो हमारा सीक्रेट है, हम जो है ना वो दातुन वगैरह ये तो सब करते ही हैं और जो घर पे पेस्ट तैयार करते हैं पर्सनली अपने लिए, वो सीक्रेट है, उसको यूज अच्छा, करते ठीक है, वो बाद में बता दीजिएगा शो के बाद। तो एक बार उठाइए ना। हैं। जी सर। ये 50 किलो है और अब ये 51 हो गया। 51 हो गया। अरे वाह, तुमने 1 किलो और वजन बढ़ा दिया पापा के लिए, वेरी गुड। तो ये अब हो गया 51 किलो। हाँ जी। और इसको अब आप दांतों से उठाने वाले हैं? वो भी हैंड स्टैंड में। हैंड स्टैंड में मतलब इसको ब्रीफ अगर हाथों के बल खड़े होकर पैर ऊपर की तरफ, तब इसको अपने दांतों से उठाएंगे। अच्छा, कितना भैया कुछ कर। वेरी नाइस। चलिए मैं देखूं। विकास, जी सर। अमेजिंग।
डॉक्टर 50 किलो उठाने में आपको कितनी ताकत लगी थी? अभी तो ये उल्टा होके हाथों के बल पे। नहीं, हाथों में तो इनको भी लगी थी ताकत। अब ये सोचा ना हाथों में, लेकिन दांतों से उठा लेना। दांतों से। अब वो देखिए, ये 17 साल का, वो उठा रहा है 51, अपने से 3 गुना। ओ जब बिना शीर्षासन तो और आसान होगा उठाना। वो भी दिखवा देंगे सर, अगर आसान होगा तो आप करके आज दिखाएंगे। शीर्षासन में ये थोड़ा 21 किलो। रिस्क है ना। हाँ जी, ये किसे स्टार्टिंग करता है अनमोल। अच्छा, वेरी नाइस। अरे अनमोल, ये तो अनमोल किस्म का तुम्हारा स्टाइल था। बैठो 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 बैठो। ये हवा आइए। में पद्मासन लगाता है। अच्छा, तो ये जो आप लोगों ने किया हाँ जी। 50 किलो, ये तो आपका बेटा आपको चुनौती दे रहा है। हाँ सर, ये है कि जिस दिन ये मुझे हरा देगा तो उस दिन जो मैं जीत जाऊंगा। अच्छा, इसकी हार मतलब आप अपनी हार में ही अपनी जो होना भी चाहिए। एक पिता के लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या होगी? तो ये इसमें दर्द नहीं होता सर? ये था, देखो इनकी बहुत केयर करनी होती है। ये देखना होता है कि ये बैलेंस एक साइड ना जाए। क्या ये भी योग की मुद्रा है? हाँ सर, इससे ये होता है ना कि आपकी क्षमता का पता चलता है कि योग के बल पर, जैसे कि लोग हैंड स्टैंड नहीं कर पाते, उनको लगता है कि हमारी आंखें निकल जाएंगी, इतना प्रेशर आता है स्टार्टिंग में। अच्छा, तो उसके साथ साथ हम ये हैवी वेट भी उठाते हैं और हैंड स्टैंड भी करते हैं, और तब भी आपके सामने नॉर्मल हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये शक्ति योग से मिलती है। देसी डाइट और योग और प्राणायाम से ही ये संभव है। ये एक फैक्ट ये है कि ये अपने आप को योग अभ्यास से जोड़कर योग ये अभ्यास जो चीजें कर रहे हैं। तो आपको लगता है मेडिकल साइंस इस बात को मानता है कि योग अभ्यास, बिल्कुल डेफिनेट। हाँ, यानी ये जो कर रहे हैं इसको आप पॉजिटिव ले रहे हैं? हाँ, ये बाहुबली हैं आप मान रहे हैं? नहीं, देखो मैं इसका तो मुझे नहीं आइडिया है जो, लेकिन शीर्षासन बढ़िया है। शीर्षासन बढ़िया है। जैसे ये हैंड स्टैंड करके कर रहे हैं ना, तो शीर्षासन आम आदमी जिसके बीपी नहीं हो या बीपी ठीक करके करे तो उसको बहुत अच्छा, तो फायदा होगा। शीर्षासन में जो इन्होंने 50 किलो उठाया, ये 100 तक उठाएंगे अभी। ये एक बार में 100 भी नहीं जाते हैं, ये धीरे धीरे अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं। इसके पीछे भी इनका एक कॉन्सेप्ट है, वो पूछ लेता हूँ। तो ये जो जॉ की कैपेसिटी है, वो भी तो कुछ लिमिट होती होगी? हाँ, लिमिट है वो तो है। कितनी? मतलब क्या ये जॉ डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं? नहीं, वो देखो जो मसल्स में पावर अलग अलग है ना, मसल को आप जिस हिसाब से ट्रेन करोगे उसी हिसाब से उसकी पावर बढ़ती जाती है, और मसल्स की पावर तो अनंत है। योग की बात हो गई अभी, आप मैंने जो बोला था कि आप 100 किलो के ऊपर तक उठा लेते हैं, तो एक बार में सीधा 100 क्यों नहीं उठाया आप? सर ये होता है ना कि देखो, कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, आप डायरेक्ट 100 तो नहीं पहुंचा सकते ना उसको। 0 से स्टार्टिंग होती है, तो उसको जो है बॉडी को रिदम में लाने के लिए, मसल्स को एक्टिव करने के लिए, अपने ब्रेन को भी एक्टिव करने के लिए, तैयार करने के लिए थोड़ा समय लगता है। कि यदि आप ना डायरेक्ट करोगे बगैर वार्म अप के, बॉडी पर प्रेशर डालोगे, तो ठीक बॉडी में उसी तरह से खिंचाव आता है जैसे कि रेशमी कपड़े को आप किसी झाड़ी पे डाल के उसको खींच दें, तो मसल खिंच जाती हैं, तो रिकवर होने में टाइम लगता है। तो जिस बारे में हमें पता है, हम उस गलती को क्यों दोहराएं। अच्छा, ये जो भी आपने किया, ये कब से कर रहे हैं? कितने साल हो गए? सर इसको करते आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 12-13 साल हमें हो चुके हैं। और आपके दोनों बेटों को? 7 साल 6 साल। तो इन दोनों को भी आप चाहते हैं कि इसमें एक्सपर्ट हो जाए? जी सर, और एक्सपर्ट ये हैं भी, क्योंकि अभी ये भी जो है रिकॉर्ड होल्डर है और ये भी रिकॉर्ड होल्डर है। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो योगाभ्यास आप तीनों मिलके ही करते हैं? हाँ जी। और क्या योगासन कर सकते हैं, जरा दिखा सकते हैं? ठीक है सर।
सतत अभ्यास का ही नतीजा है और शायद इसी वजह से कि आप देखिए ये 3 जो चेहरे हैं, एक बाप और उनका 2 बेटा, इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया कि हमारे स्टूडियो की लाइट्स तक वो हाइट भी आज हमारी जो है कम पड़ गई। डॉक्टर, आपने एक चीज महसूस की, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज्यादा है। क्या आप में से कोई जिम जाता है? फिर विकास, कभी जिम जाना होता है? नहीं सर, हम कभी जिम नहीं गए और जिम में दिलचस्पी भी नहीं है, क्योंकि ना जब आप जिम करते हो तो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती है। अच्छा, लेकिन आपके मसल्स, उनके जो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, कट्स दिख रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि भाई कई डंबल। नहीं, नेचुरल है ये तो। नेचुरल है सर। जब आप योग अभ्यास करोगे, ऐसा नहीं है कि योग आपकी बॉडी को आकर्षक नहीं बनाता। और मुझे लग रहा है कि आपका ये स्टेटमेंट और ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये मसल्स देख के आज के युवाओं को इससे मोटिवेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत तरह के सप्लीमेंट्स लेकर जो है वो जिम में सोच रहे हैं वर्कआउट करके ऐसे बन जाए, लेकिन देखिए ये है फ्लेक्सिबिलिटी और ये एक्चुअल नेचुरल बॉडी बनी हुई है। तो एक पॉजिटिव मैसेज तो है, नो डाउट। धन्यवाद। न्यूज नेशन के स्टूडियो में आज उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले विकास स्वामी अपनी ताकत का लाइव टेस्ट दे रहे हैं। नियमित योगाभ्यास के जरिए अपने शरीर को फौलाद जैसा ताकतवर बना चुके विकास स्वामी अपने बेटों के साथ ऐसे ऐसे करतब दिखाते हैं जिनके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। अब तक आपने देखा कि विकास स्वामी ने कैसे हाथों के बल पर खड़े होकर दांतों से 51 किलो का वजन उठाया। ये अब हो गया 51 किलो। हाँ जी। और इसको अब आप दांतों से उठाने वाले हैं? वो भी हैंड स्टैंड में। हैंड स्टैंड में मतलब इसको ब्रीफ अगर हाथों के बल खड़े होकर पैर ऊपर की तरफ, तब इसको अपने दांतों से उठाएं। अच्छा, वेरी नाइस। हमारे स्टूडियो में मौजूद दर्शक उस वक्त अचंभित रह गए जब विकास स्वामी ने अपने दोनों बेटों आदित्य और अनमोल के साथ मिलकर हैरत अंगेज करतब दिखाए। विकास स्वामी ने अपने बेटों के साथ स्टूडियो में ऐसे ऐसे करतब दिखाए जो उन्होंने पहली बार किए। इन करतबों में गजब का संतुलन और जज्बा देखने को मिला। विकास स्वामी दांतों से 100 किलो से भी ज्यादा वजन उठाने का कारनामा कर चुके हैं। वो फौलादी दांतों से भारी भरकम बाइक भी हवा में उठा देते हैं। क्या न्यूज नेशन के स्टूडियो में वो ये कारनामा दोहरा पाएंगे? दांत से वजन उठाने के मामले में वो किस हद तक जा सकते हैं? जानने के लिए देखते रहिए बाहुबली लाइव।
विकास जी, लेकिन अब 50 से 80 की बारी है, थोड़ा सा वजन और बढ़ाएं क्या? जी बिल्कुल। हाँ जी ये चैलेंज आपके लिए फिर से 80 केजी करके दिखाइए। अगर चाहते हैं कि विकास 80 किलो उठाए तो एक बार तालियां तो विकास के लिए बजा दीजिए। तो ये 50 किलो और ये 1 किलो 51 है, ये 10 किलो है। जी ठीक है, ये भी 10 किलो है। तो 70 हो गए, ये 71 हो गए। 5 किलो है। ठीक है, 81 केजी हो हाँ जाएंगे जी। फिर। और इसको मैं दोनों तरीके से उठा के नहीं, आप इसको ये कर ली। उठाने से पहले मैं चाहूँगा कि इसको एक बार चेक कर ले डॉक्टर भी कि वाकई 50 से तो ज़्यादा हो गया है ना। ज़्यादा है। बिल्कुल। और मैं जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे ना कि ज़मीन पे खड़े होके भी मैं दोनों एंगल से इसको उठाऊंगा। उसको बोलते हैं माउंटेन पोज और इसको बोलते हैं हैंड स्टैंड पोजीशन। ओके, आपने इसको रख दिया। यहाँ जिम कौन जाता है? यहाँ कोई तो जिम जाता होगा। तुम आ जाओ, तुमने ना सबसे अच्छा किया ना, आ जाओ तुम मेरे पास आओ। हम तो सर योग मतलब पुशअप भी दूसरे अंदाज में लगाते हैं। हाँ, तो आपके पुशअप्स को भी देखेंगे ना। जिम नहीं जाते हो तुम? इसको उठा सकोगे? है भारी? हाँ बिल्कुल भारी है। हाँ है। इसको दांतों से उठा सको? नहीं नहीं एक बार ट्राई तो करो। नहीं होगा। नहीं होगा? अच्छा ठीक है, तो तुमसे पुशअप्स तो किए होगे कभी? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो अब तुम मेरे साथ यहाँ पे आ जाओ। अभी ये पुशअप्स भी करेगा, ठीक है? लो माइक पकड़ो, तुम इनको देखो। ओके सर। डॉक्टर साहब आप बैठ जाइए तब तक, क्योंकि आप पुशअप्स अगर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तुम ट्रिक्स सीख लो, ठीक है? अब उसके बाद ये करेगा, इसलिए ये सीख रहा है अच्छे से, धैर्य के साथ। ठीक है विकास जी? जी सर। 8 लाना 2। अब क्या करेंगे आप इस पे? अब इसको सर ऐसे ही एक बार माउंटेन पोज में भी दिखा दूं उठा के। ओ 80 किलो अभी आपने उठा लिया और अब आप 100 से ऊपर जाएंगे। हाँ, अब मैंने ये 81 किलो उठाया है। हाँ। अब इसको मैं जो है 101 करूँगा। 81 केजी हो चुका है ये। हाँ जी, ये 81 केजी हो तो चुका। अब इसके बाद अभी तुरंत 100 करना चाहते हैं या फिर एक स्टेप के बाद कर लेंगे। एक स्टेप के बाद? तो आदित्य करेगा, आदित्य को चाहे। आदित्य कर लेगा, पहले ये 71 से करेगा। अच्छा, आपने 10 केजी कम कर दिया। आदित्य अब 71। आदित्य लेगा, उठा लोगे? बोल रहा है कि मैं तो 81 उठाऊंगा। 81 ही उठाओगे? तुम्हारी एज कितनी हो रही है वंश? मेरी 18। हाँ 18। तो बस 1 साल तुमसे छोटा है। यानी उसको प्रैक्टिस है ना। गुड। आदित्य ठीक है? हाँ तो मेरे पास आओ ना। कितने पुशअप्स मार लेते हो? पता नहीं सर, हाईएस्ट कितने लगा सकता हूँ। फिर भी कुछ अंदाजा? ये हैंड स्टैंड में भी लगाता है सर। हैंड स्टैंड नॉर्मल नहीं लगाते हम, नॉर्मल नहीं लगाते? हैंड स्टैंड में लगाएगा। नहीं, तुम नॉर्मल नहीं लगाते हो क्या? नॉर्मल लगाता हूँ। तुम नॉर्मल लगाते हाँ हो? जी सर। तो नॉर्मल कितने लगा लेते हो? ये पता नहीं, पर कर सकते हैं इनके साथ बिल्कुल। अच्छा, कौन यहाँ पे पुशअप्स बहुत अच्छे से कर लेता है?
अरे इतने सारे शर्माने की बात नहीं, जो कर सकता है बताओ यार, मेरे तो करो। बताओ बताओ। अच्छा इसको जो हरा सके, उसको नहीं, इसको, वंश को जो हरा सके, कोई तो होगा। सारे डरे हुए हैं तुम्हारे दोस्त, क्या बात हो गई, मतलब सबसे हाँ कोई तो आ जाओ, कोई तो आ जाओ भाई। चलो कोई नहीं आएगा। तुम कितने पुशअप्स कर सकते हो? कोशिश करेगी जितने भी होगे, पर ऐसे नहीं पता कितने हो सकते हैं। 20 25 30? हाँ ज़्यादा, 20 25 से ज़्यादा। मैं डबल पे करूँगा, डबल उंगलियों पे। वो 2 उंगलियों पे करेंगे। आप कैसे करोगे आदित्य? हैंड स्टैंड। हैंड स्टैंड। चलो आप देखते हैं कितना, कहाँ करना चाहोगे, नीचे या ऊपर? चलो करो। देखते हैं कौन कितनी करता है। काउंट अब आप लोग करेंगे, ओके? लेट्स स्टार्ट नाउ, काउंट। 2 3 4 5 6 36 37 38 वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो अपने यही कहते हैं डॉक्टर साहब, यही बार बार कह रहे थे, विल पावर, ये तुम्हारी सोच पे डिपेंड करता है। सोचो कि ये लड़का, हालांकि ये मानना होगा कि इनका जो पोस्ट था वो ज़्यादा टफ था, और लेकिन तुमने भी बहुत अच्छा किया। 50 बार कम, एक बार अपने दोस्त के लिए तो ताली मार दो। और शायद मैं समझ सकता हूँ शायद इसी वजह से तुम लोग यहाँ नहीं आ रहे थे। चलो वंश, बहुत बहुत शुक्रिया, जाओ। थैंक यू। बहुत अच्छे। और ये वाकई मतलब जिस पोज में आप लोग पुशअप्स कर रहे थे, ये बहुत टफ है, और आपके चेहरे पे वो नज़र भी आ रहा है कि हाँ सर, पूरा ना बॉडी का वेट होता है। आपने कहा 2 उंगलियों पे भी कर लेते? हाँ सर, अभी भी कर दूंगा मैं, तुरंत भी। अभी भी कर सकते हैं? खड़ी फिंगर पुशअप। ओह इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ, स्टेमिना बचा के रखनी है अभी। हाँ, अभी स्टेमिना बचा के रखनी है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट अभी होने हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंश, एक चैलेंज और भी है, हालांकि मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, आई एक्सेप्ट कि तुमने कर दिया। ये एक हाथ से भी पुशअप्स कर लेते हैं। तुम में से कोई ऐसा है जो एक हाथ से कर ले? एक हाथ से भी पुशअप्स? हाँ, मैं दोनों अंगूठे से भी कर सकता हूँ। सर एक बार दिखा दिए, भले ही एक हाथ वाला अगर दिखा दें। हाँ बिल्कुल। भले ही आप 5 कीजिए, लेकिन ओह क्या समझ में आया? वो तो आप बताइए। इनका जो मेन जो थीम है, मेन जो शीर्षासन कर रहे हैं रेगुलर, हाँ, और शीर्षासन के अंदर ही हर एक्टिविटी कर रहे हैं। तो शीर्षासन एक ऐसी चीज है जिससे माइंड का, जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई बढ़ने से मतलब स्ट्रेस एंजाइटी कम होती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मेमोरी बूस्ट होती है, और फोकस, अटेंशन फोकस भी बूस्ट होता है। तो हर और मसल्स है ये भी मजबूत होती है। और ये जो ये दांतों से उठा रहे हैं, इसको भी पावर मिलती है, जो मैक्सिला बोन है, मसूड़े दांत जिसमें, तो उसकी वजह से ही जो है ना, इनकी जो है ना, ये शीर्षासन इसका सीक्रेट। शीर्षासन की वजह से। दांतों के लिए कुछ अलग से योगा करते हैं क्या? सर एक्सरसाइज करते हैं दांतों के लिए भी। क्या करते हैं? और जैसे ना कुछ लोग ना शर्माने की वजह से नहीं करते कि कोई क्या कहेगा। अरे पब्लिक के सामने मत करो, अकेले में कर लो। जैसे जबाड़े को आगे पीछे ऊपर नीचे, आप 10 मिनट रोजाना जितना खराब मुंह बना सकते हो। अच्छा सुन लो भाई, जितना खराब मुंह बना सकते हो वो आपको पोज करना है, ठीक है? उससे आपका एक योग और भी हो जाता है। यदि आपके सामने कोई बैठा हुआ है तो उसको चिढ़ाने की कोशिश करो एक तरह से, तिरछे बंका मुंह ऐसा भी कैसे बनाओ, वो हंसेगा, आप भी हंसोगे, खुल के हंसोगे, तो हास्य योग भी होगा, चेहरे पे भी ग्लो आएगा, और उससे आपके जबाड़े की भी एक्सरसाइज। बीच में आ जाइए ना, उसके बता दीजिए कि एक बार एक्सरसाइज करें। देखो इनका चेहरा देखो, और यहाँ प्रैक्टिस करो तुम लोग भी, तुम लोगों को भी मैं देखता हूँ कैसे कौन कर रहा है। जैसे कि आप फॉलो करोगे ना तो आपकी हंसी निकलेगी। जैसे आप किसी के सामने करो करो जबाड़े की एक्सरसाइज करोगे तो आपको हंसी निकलेगी, आप करोगे तो उससे आपका हास्य योग भी होगा और आपके जबाड़े की भी एक्सरसाइज होगी।
जो किसान गन्ना चूसते हैं औसतन उनके जबाड़े मजबूत होते हैं, दांत लंबे समय तक टिकते हैं। क्योंकि आपने पशुओं को देखा होगा कभी, जब वो अपना खाना खा लेते हैं उसके बाद वो जबाड़े को ऐसे चलाते रहते हैं, जुगाड़ी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जुगाली करते हैं ना। तो उनको परमात्मा ने ये एक्सरसाइज दे के भेजा हुआ है। एक जानवर भी है, उसको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। आपने कभी कभी कुत्ते को भी देखा होगा कि जैसे कि वो भुजंगासन करता है, पिछले पैर लंबे कर लेता है, आगे ऐसे करता है वो। हम इंसान हैं, हमें ठप्पा लगवा है कि हम सबसे ज़्यादा माइंडेड हैं, पर आज की डेट में हम सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। क्योंकि हमें जिस चीज़ का पता है कि ये चीज़ हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, हम फिर भी उसका सेवन करते हैं। हमारे पास ये बाइक है, हम मिस्त्री के पास लेके जाएंगे, बोलेंगे कि इसको अच्छे से ठीक कर दे, चाहे 200 रुपये बत्ती ले लियो। शरीर का पता है कि हमारे शरीर में चाउमीन, ये दारू, ये जाके नुकसान करेगी, कर रहे हैं जीभ के स्वाद के लिए। तो देखिए, इनकी बातों में बहुत सच्चाई है और आप लोग भी चाहें तो इनकी तरह प्रैक्टिस करके, ऐसा तो नहीं लेकिन इसके आसपास पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब हम पहुंच गए हैं 80 के ऊपर। हाँ जी। आपकी स्ट्रेंथ अभी बची है ना? हाँ जी, बिल्कुल बची है। हाँ, तो अब आगे बढ़ें। हाँ जी। हाँ जी, चलिए ना। ठीक है। अब कितने पे पहुंच रहे हैं हम? सर पहले 91 पे जाऊंगा क्योंकि इसकी ग्रिप खराब हो चुकी है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसको रुक जाते हैं। आप ईंट से कुछ करने वाले थे ना? वो ईंट पे उठा दिया, अब ये करेगा क्योंकि इसकी ग्रिप जो है ना, ये अच्छा, जैसे वेट उठाया ये, तो ये थोड़ा लूज होगी, तो पहले 91 करेंगे। अच्छा, या उससे पहले अनमोल तुम उठाओगे एक बार? अनमोल उठाएगा 51 उठाएगा अनमोल जी। ये अनमोल 25 किलो का है और ये अपने से 2 गुना वजन अब उठाएगा। वेरी गुड अनमोल। तो देख रहे हैं विकास किस तरह से अपने दांतों से 51 के बाद 81 किलो पे आ चुके हैं। विकास सेंचुरी भी बनाएंगे ये कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले इनके बेटे भी लगातार विकास को कंपटीशन दे रहे हैं। और इस बार जो है ना, विकास ने कहा कि सेंचुरी बनाने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। इनके बेटे ने तब तक कहा कि अगर आप इंतज़ार करेंगे तो मैं दिखाता हूँ मेरी क्षमता क्या है। तो ये क्या करने वाले हैं आपके बेटे? ये सर डबल ईंटें हैं, तो लोग जैसे ज़मीन पर सिंगल में भी हैंड स्टैंड नहीं कर पाते, ऊपर से डबल ईंटें हैं। हाँ। फिर ये इसको लेके तब हैंड स्टैंड करने वाला है, जो काफ़ी इसको लेके, मतलब दोनों भाई, आदित्य के ऊपर अनमोल जी, और वो डबल ईंटों पे हैंड स्टैंड। पक्का चोट तो नहीं लगी? नहीं सर, कोई नहीं। वेरी गुड अनमोल। डॉक्टर ये टफ है? डॉक्टर खामोश हो गए आप तो। नहीं, मैं आपको नहीं बुलाऊंगा इसको करने के लिए, बट मैं तो ये पूछ रहा था कि टफ है। हाँ, टफ तो है ही, रियल में टफ है। रियल में टफ है। अब क्या करने वाले हैं इसमें? अब केवल ये सिंगल पोज कर देगा सर 3 ईंटों पर। अच्छा, ये बैलेंस, क्योंकि इसके तो अनबैलेंस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। एक सेकेंड ये एक सेकेंड उसके ऊपर रखिए ना। हाँ जी। मतलब ये तो हल्का सा खिसकने के बाद अनबैलेंस भी हो सकता है। बिल्कुल, ये छोड़ने के बाद खुद गिर भी सकती है, तो इसको भी बैलेंस देना है और अपनी बॉडी को भी बैलेंस देना है। आपके बेटे तो इसके ऊपर उल्टा
खड़े हो गए। हाँ जी। इसके ऊपर किसी को बैठा के देखूं वो बैठ पाता है कि नहीं? हाँ देख लो सर, हाँ देख लो आप। कौन बैठना चाहता है इसके ऊपर? आ जाओ, तुम आ जाओ, आगे बैठे हुए हो ना, आ जाओ। इसके ऊपर बैठना, बताना और देखना बैलेंस बना के, गिरना नहीं है, तब पता चलेगा ना कि ये झूठ कर रहा था या सच कर रहा था। पाँव उठाओ। छोड़ू? टफ है, चांस नहीं है, अगर मैं तो गिर गया तो गिर जाओगे। यानी ये इसने जो किया वो वाकई कुछ तो खास था। यस सर। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? देवांश। चलो देवांश बैठो। तो ये देख लिया डॉक्टर आपने, क्योंकि ये बैठ नहीं पा रहा है और वो क्या कर रहा है, ऐसे 3 ईंटों को लगाकर उस पर हैंड स्टैंड कर रहा है, शीर्षासन कर रहा है। अब आप भी करोगे इस पे यही काम? जंप करेगा सर इससे। ये जंप करेगा? हाँ जी। और अभी भी वो गिरा नहीं है। अब वो अरे वाह अनमोल, ये पहले सीढ़ी क्या करने वाले हैं? इस पे दोनों बेटों को बैठा के इसको उठाने वाला हूँ। पहले इनका दोनों का वजन होगा। हाँ, तो बेटों का मतलब इन दोनों को बैठा के उठाने वाले हैं। ये है ऑलमोस्ट, डॉक्टर साहब जरा जोड़ लीजिएगा, हो जाओ एक साथ। ये ऑलमोस्ट 3.5 किलो का है। ठीक है, अब देखो ये वेट करीब करीब 82 केजी के अप्रॉक्सीमेटली है। 81 तो इन्होंने उठा लिया था, अब 82 केजी हो गया सबको मिलाकर, यानी इस तख्त को भी मिलाकर और इन दोनों को भी मिलाकर। और इसको अब क्या करेंगे आप? इसको मैं दोनों को बैठा के ऐसे उठाऊंगा दांतों से। हाँ जी। अच्छा, कहाँ? यहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पे सर। आइए। स्ट्रेस उस वक्त दिखता है जिस वक्त आप दांतों से उठाते हैं, पूरे इनके मसल्स जो हैं फेस के। हाँ सर, एक तो पावर लगती है, एक ये ग्रिप नहीं है अभी। अच्छा, इसलिए दांतों पे स्लिप कर रहा होगा। हाँ, तो इसके थोड़ा सा ये होता है कि इससे प्रेशर आता है ज़्यादा। ठीक है, एक ये थोड़ा इस साइड जा रहा था, बॉडी वेट कोई बात नहीं, बट वो लेकिन वो आपने उठा दिया क्योंकि हमारे कैमरे में तो वो कैप्चर हो चुका है। हाँ जी। कि आपके फ्लोर के लेवल से वो हट चुका था। जी सर। तो ये तो आप, हाँ हाँ जी, वो थोड़ा गर्दन सीधी होगी, उससे आगे क्षमता नहीं थी हाथों को खोलने की। आपने बचपन में गन्ना खूब चबाया होगा। हाँ सर, 4-4, 5-5 एक साथ। हाँ गन्ना एक बार पकड़ में आ जाए फिर उसकी खैर नहीं। हाँ। नहीं, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है हड्डियों को भी आप चबा जाएं, ऐसे दांतों में ताकत हो गई है। जी सर। सीडी वाला पहले बोले तो सर ने सीडी वाला। तो ये अभी भी 100 के पीछे हैं। सेंचुरी लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा वो देखेंगे। हालांकि ये सीढ़ी अब क्यों मंगवा रहे हैं आप? सीढ़ी पे सर एक मैं जो है ना, एक हाथ यहाँ पे रखूँगा एक सीढ़ी पे, और उस पे हैंड स्टैंड करूँगा, और मेरे एक हाथ पे अनमोल हैंड स्टैंड करेगा। आपके एक हाथ पे? डॉक्टर, ये जो हाथ का पोज आप देख रहे हैं, और अनमोल ऐसा नहीं कि 15 किलो 25 किलो का बच्चा है वो, ये हड्डियों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अभी एक और है, बॉस वाला। मतलब ये सारी चीज़ें पूरे एक प्रैक्टिस हो रखी है, तुम्हें याद हो रखा है ना कि पापा के साथ कैसे कैसे करना है? हाँ सर जी। मेरी मेमोरी यही है। अच्छा, अब इसका क्या करेंगे आप? इस पे मैं हैंड स्टैंड करूँगा। अनमोल हैंड स्टैंड करने वाला। स्टैंड करेगा। इसको यहाँ पे ऐसे रख के
बैठ जा। अनमोल, तुम्हें डर नहीं लगता है कि इतनी ऊंचाई पे तुमको पहुंचा दिए? और एक गलती तो हो गई है भाई, ये बात तो मैं बताऊंगा ऑन एयर, अपने दर्शकों को ही बोल दो, एक गलती तो हमसे हुई है। यहाँ बाहुबली में हमने सिर्फ इनकी ही तस्वीर लगाई थी, मुझे लगता है कि इन दो को भी लगाना चाहिए था। और सबसे बड़ा बाहुबली तो इनका सबसे छोटा लड़का है, हाँ, 11 साल का अनमोल। ये बाहुबली की तिकड़ी यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ, और ये बाहुबली की तिकड़ी के लिए एक ताली फिर से हो जाए, क्योंकि आप देखिए, सीढ़ी हटा लीजिएगा प्लीज, सीढ़ी हटा लीजिएगा। तो ये बाहुबलियों की जो तिकड़ी यहाँ पर आई हुई है, एक से बढ़कर एक जो है आप लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ये योगाभ्यास है और इसमें शारीरिक क्षमता में थकान तो चेहरे पे आ ही जाती है और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले कि आप और एग्जॉस्ट महसूस करें, मैं किसी भी योगाभ्यास से पहले मैं चाहूँगा कि आप 100 वाला टारगेट जो था उसको एक बार देख लें। हाँ सर, बिल्कुल। तुमने आदित्य कभी ट्राई किया 100 तक पहुँचने का? नहीं, अभी नहीं किया है? मैंने नहीं किया, इन्होंने किया है ज़्यादा उससे भी। अच्छा, 111 kg। ये 91 है। हाँ जी। नर्वस 90s में जा रहे हैं आप। क्रिकेट में इसे नर्वस 90s ही कहते हैं। और सचिन तेंदुलकर कई बार शतक से चूक गए थे 90s में आने के बाद। जी सर। हाँ, 91। yes. 91 तो हो गया, बढ़ाए? हाँ जी, बिल्कुल। Now it is 101, 101 किलो है अभी। हाँ जी सर। जिसको डाउट हो वो इसको कांटा फिर से दोबारा से करा सकते हैं। किसी को डाउट है क्या कि 101 किलो नहीं है? जोर से बोल दो भाई। यानी ये 101 kg है। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, 50, 20, 70, 20, 90, ये 5, 95, ये 5, 100 और ये ऊपर में है 1 kg, यानी टोटल 101। इसको अगर सिर्फ कोई नॉर्मल इंसान हाथ से भी उठाए तो उसके कमर पे झटका लगने की संभावना रहती है। और ये दांतों से उठा रहे हैं, वो भी कैसे? उल्टा, हाथों के बल पे सर नीचे करके। ओके, सर 111 भी कर दें? 111 भी ट्राई करेंगे? हाँ जी, कर दें, आप बोलो तो कर दें। नहीं, आप अपनी क्षमता के हिसाब से देख लीजिए, हम तो इतने में ही हैरान हैं। हाँ, इस तरह। आप अभी इससे ज़्यादा भार उठाने वाले हैं जो आप लिफ्ट से बाइक ऊपर मंगवा के लाए हैं। हाँ जी। तो आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं 111 किलो, क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी स्ट्रेंथ कायम रहे। नहीं सर, इससे कम नहीं होगी, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बढ़ेगा तो कीजिए प्लीज़। कॉन्फिडेंस भी तो ओ 111 किलो हाँ जी सर। उठा लिया आपने। 101 तक तो उठाया था, 110 पहली बार उठाया है या पहले भी उठाया हुआ है? नहीं सर, पहले भी उठा चुका हूँ अच्छा। और पुशअप भी लगा चुका हूँ। हाँ हाँ हाँ। और उसका देखता हूँ आपके सामने एक बार। ये क्या कर रहे हैं आप? ये माउंटेन पोज में उठाने वाला हूँ सर। अच्छा, माउंटेन पोज में आप 111 उठाने वाले हैं।
ये ज़्यादा ऊंचा उठाएगा। ये दांतों का एक्सरसाइज कर रहे थे, लग रहा था डंबल सेट मार रहे हैं। अब इन्होंने 111 उठा लिया। डॉक्टर साहब मेरे लिए थोड़ा सा हेल्प करेंगे प्लीज। आपने बाइक चलाई है कभी? हाँ चलाई, पहले काफ़ी पहले चलाई होगी ना, तो अभी चला के मत लाइए, लेकिन क्या आप थोड़ा सा यहाँ तक ला सकते हैं? अच्छा हैवी है। हाँ देखिए ना, आप ही बताएंगे ना फिर उसके बाद बाइक ये भारी है कि नकली है। ऐसा तो नहीं कि हमने साइकिल के ऊपर कुछ ऐसा लगा दिया है। डॉक्टर साहब आपके लिए बाइक लेकर आ रहे हैं। जी सर। है ना? हाँ जरा लगाइए। ये भारी है? हाँ भारी है। भारी है? भारी है, बहुत हैवी है। इसे उठा सकते हैं क्या ये? हाँ? इसे उठा पाएंगे ये किससे? दांतों से? हाँ काफ़ी मुश्किल है, उठाएंगे तो कमाल ही है। कमाल है फिर। उठा पाएंगे इसे? जोर से बोलो हाँ या ना। कितने किलो की होगी ये? होगी ये तो 100 किलो की तो होगी। 100 तो उठा के भी दिखा दिया इन्होंने। हाँ 100 तो होगी, लेकिन बाइक है चूंकि, इसलिए आप कह रहे हैं हाँ कि वैसे वेट तो 100 से कम भी होगा, लेकिन एरिया जो है ना, एरिया बड़ा है। दिक्कत हो सकती है। हाँ दिक्कत होगी क्या? बैलेंस में भी दिक्कत, ज़्यादा है। वजन तो देखेंगे, कम ट्राई होगा। करेंगे, क्योंकि देखो वो वजन- नई ग्रिप है। हाँ नई ग्रिप है। ग्रिप बात ये है कि नई ग्रिप है, और बैलेंसिंग का ये है कि इसको हमें प्रॉपर पता है कि कहाँ पे बैलेंस लगता है उसका। यदि एक साइड ज़्यादा जाएगा तो एक किला तो नहीं उठाएगा, पूरे जबाड़े को उठाना है। तो बात ये नहीं कि मैं इसको उठा नहीं सकता, मैं इससे ज़्यादा भी उठा सकता हूँ। बात है कि इस पे नई ग्रिप है और बैलेंस कहाँ जाता है। एक बार कोशिश एरिया बड़ा है ना। कोशिश करेंगे। कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये बाइक उठाने की कोशिश कर रहे हैं विकास भाई। तो पूरी तरीके से तैयारी हो गई है बैलेंस करने के लिए, और एक बार विकास अब ट्राई कर रहे हैं। आई होप कि अब बैलेंस हो चुका है। विकास ट्राई करें। विकास बाइक उठा दी आपने। डॉक्टर विकास ने बाइक उठा दी। हम सब ने आपके दांतों की और आपकी जो है ना क्षमता को देख लिया है, और वाकई ये अद्भुत है। और ये सिर्फ योगाभ्यास का नतीजा है, योग कर करके। क्योंकि देखिए, और ये ख़ास बात क्या है, योग को हमारे देश ने वर्ल्ड वाइड पहुंचाया है, और अब हमारे देश में ही एक देश की वजह से ही इंटरनेशनली अब योगा दिवस भी मनाया जाता है। और योग का एक प्रमाण ये भी है कि योग की क्षमता क्या करा सकती है, ये पिता और बेटों के इस कॉम्बिनेशन को देख के मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले मैं चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, जाने से पहले आपके अपने अंदाज में मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को अलविदा कहिए, आप तीनों बाप बेटे मिलकर। ठीक है सर, मैं सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि करे योग रहे निरोग। हमारे अंदर भी इतनी क्षमता है अभी भी कि हम लगातार 2 से 3 घंटे कंटिन्यू यही स्टंट हम दोहरा सकते हैं, और ये क्षमता आपको सिर्फ योग से मिल सकती है। क्या करने वाले हैं? झंडा लेकर आपका बेटा आ चुका है। सर इससे पहले जो हम करने वाले हैं, एक एक्ट की परमिशन चाहेंगे? हाँ प्लीज दो सर, मिनट के लिए, प्लीज 1 मिनट के लिए। हाँ प्लीज। क्या मैं तिरंगा पकड़ लूँ? हाँ जी बिल्कुल, तिरंगा बिल्कुल। तो विकास और उनके बेटों की क्षमता को आपने देख लिया, और योग की जो ताकत है वो भी आपने देख ली कि इसलिए ये बन गए हैं बाहुबली, और कई रिकॉर्ड्स इनके नाम हैं। तो अब अपने फाइनल एक्ट में देश को, चूँकि आज इन्होंने देखा देशवासियों के साथ जुड़ा है न्यूज़ नेशन के माध्यम से, ये फैमिली जुड़ी है, इसलिए जाते जाते देश के लिए ही। तो ये फाइनल एक्ट है विकास। सर आप बोलेंगे तो हम और शुरू नहीं, मुझे पता है, लेकिन हम समय के दायरे में बंधे हुए विकास, इसीलिए। तो चलिए शुरू कीजिए। ठीक है सर। चल छोड़ कर बंजर समन, हुंकार कर तू पुकार कर, तेरे हाथों में है ज़मीं,
बढ़ता चल, कुछ कर गुजर, मंजिल वहीं, तू डर नहीं। तेरे इरादे रख, इरादों पे यकीन। उड़ चल कहीं जैसे परिंदे, है आसमां तेरे पैरों तले। तेरी जिंदगी की पुकार है, भारत माता की। तू दहाड़ दे अपने इरादे, फासला मिटा जरा, तो क्यों फिक्र करे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आइए आप मंच पे आइए। और ये वाकई खास है। झूठा तो क्यों खुद से लड़े। तो विकास, डॉक्टर कुछ कहना चाहेंगे विकास और उनके बेटों के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने सिर्फ एक आसन योग में शीर्षासन के बहु आयामों का प्रदर्शन किया है। और एक आसन से जितना हम कर सकते हैं तो अन्य आसन करेंगे पूरा योग, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मानते हैं ना कि देखिए, और एक कहते हैं ना खान पान और नियमावली। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना जो कहते हैं, 3 साढ़े 3 बजे उठना, उसके बाद योगा अभ्यास करना, उसके बाद बच्चे पढ़ाई करते भी, स्कूल भी जाना। तो डॉक्टर, मैं आपको भी एक बार मंच पे बुलाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि न्यूज़ नेशन के साथ बिताए हुए ये पल इनके लिए हमेशा यादगार रहे। और इसके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो। डॉक्टर प्लीज़ आ जाइए मंच पे, ले आइएगा मोमेंटो प्लीज़। ये डॉक्टर प्लीज, ये आप लोगों के लिए विकास। धन्यवाद। एंड ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ऐसे ही अपने हुनर को आगे लेके जाए और अपने बच्चों को भी इसके साथ आगे बढ़ाएं और कम से कम देश तक ये स्पष्ट संदेश पहुंचे कि योग से क्या हो सकता है, योग से ही कैसे निरोग रहा जा सकता है, योग से ही कैसे अपने आप को फिट रखते हुए वो स्ट्रेंथ के साथ साथ फ्लेक्सिबल बॉडी भी बना सकते हैं, खान पान भी शुद्ध रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।